नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, क्लास 9th की मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन बी के क्वेश्चन करवा रहे थे हम लोग। तो आज के दिन हम लाए हैं सेक्शन बी का चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की चांसेस ज्यादा है। अगर ये नहीं तो लेकिन इसके जैसे क्वेश्चंस 100% आने की चांसेस है बड़ा। तो सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप सभी को प्रिपेयर करना है, अच्छी तरीके से आप सभी को अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है ना बड़ा। तो सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे के सारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो सो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करना बड़ा, ठीक है ना बड़ा। और हम आपको सारी चीजें सिखाने जा रहे हैं, ध्यान से सीखना बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया क्या लिखा है, नीचे में से कौन सा बिंदु y अक्ष के ऊपर होगा। यानी कि इसमें इतने सारे पॉइंट्स दिए हुए, इसमें से बताना है कि y अक्ष पे कौन कौन से बिंदु आने वाले हैं। वैसे तो ट्रिक के माध्यम से भी कर सकता था मैं, बट मैं आपको ट्रिक ना बता करके पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, फिर बाद में लास्ट में आपको ट्रिक बताऊंगा। एग्जाम में आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के अंदर ये जो मैंने बनाया है ना, इसे बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसे मैं इसलिए बनाया बाबू, सिर्फ आपको मैं समझा सकूं इसलिए। बाकी एग्जाम में आपको ये चीजें नहीं बनाना है। समझ में आ गया बेटा। इस तरफ माइनस की संख्या होती है, इस तरफ प्लस की संख्या होती है, इस तरफ माइनस की संख्या होती है, इस तरफ प्लस की संख्या होती है। तो ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। यहाँ पर कैसे करना है पहले यहाँ पर ध्यान से सुन लो। यहाँ पर ए बोला है, तो ए में क्या बोला है, एक और एक, यानी यानी पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई है। तो अगर वाई एक्स बोलेगा तो वाई एक्स पे कैसा फॉर्मूला बनता है बेटा। तो वाई एक्स का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी सिखा दिया था और एक बार फिर से बता दे रहा हूं। वाई एक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। वाई एक्स का मतलब क्या होता है तो याद रखना, जब भी वाई एक्स आए ना तो हमेशा क्या करना है, एक्स को 0 कर देना और वाई को वाई कर देना। तो इस तरीके से अगर वाई एक्स पर बोले तो कौन सी वैल्यू होगी, ये वैल्यू। अब कैसे, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर पहला वाला एक्स दूसरा वाला वाई है। तो एक्स देखो ये रहा प्लस वाला एक्स और वाई वाला प्लस, तो यहाँ पर आ रहा है ए, सॉरी। तो यहाँ पर आएगा ए बिंदु जिसका होगा एक और एक होगा, पहला बिंदु हो गया। दूसरा क्या बोला, बिंदु बी, तो प्लस का एक और वाई का 0, तो प्लस का एक ये रहा, वाई का 0 ये रहा, ठीक है। तो यानी कि यहां पर बनेगा आपका बी पॉइंट, ठीक है। चलिए वेरी गुड। फिर सी पॉइंट पे क्या लिखा है, तो सर एक्स का 0 वाई का 1, तो यहां पर आएगा आपका सी पॉइंट, ठीक है। और डी पॉइंट क्या बोला है, 0 0, तो यानी कि यहीं पे आएगा डी पॉइंट। तो एक चीज याद रखना बेटा, यहां पर बोला है एक्स, एक्स हमेशा आपका क्या होना चाहिए, एक्स हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये नहीं एक्स है, ये वाई है, एक्स हमेशा आपका क्या होना चाहिए, 0। यहाँ पर देखो एक्स 1 है, तो यानी ये वाला संख्या तो लेंगे नहीं। यहाँ पर एक्स 0 नहीं है, ये भी संख्या लेंगे नहीं। जहां पर एक्स की वैल्यू 0 ना तो वही आपका आंसर होगा। तो सी वाला जो होगा, यानी सी जो है, यानी 0 और 1, ये पहला वाला आपका आंसर बन गया, पहला आंसर आएगा सी। दूसरा डी भी आपका, ये भी 0 ये भी 0, अगर दोनों 0 तो भी आपको लेना है बड़ा, क्योंकि 0 0 क्योंकि एक्स के एक्स पे बढ़ रहा है, तो 0 0 ये पहला वाला संख्या। तो डी भी क्या होगा, आपका आंसर होगा। फिर उसके बाद आपको देखना है एक्स 0, हाँ सर, ई भी आपका आंसर आएगा। तो ई आएगा 0 और -1 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो एफ, एफ 0 नहीं है तो इसलिए इसका आंसर नहीं आएगा। जो 0 होगा, जो एक्स की वैल्यू जो 0 होगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0, हाँ, तो जी भी इसका आंसर आएगा। तो 0 और 5, यहाँ पर 0 नहीं है इसलिए गलत, यहाँ पर 0 नहीं है इसलिए ये भी कट। यानी जो चीजें मैंने कट कर दिया वो चीजें नहीं आएगा। यानी वाई एक्स पे कौन कौन सी बिंदु आएगी बाबू, तो वाई एक्स पे आएगी सी बिंदु आएगी, डी बिंदु आएगी, ई बिंदु आएगी और जी बिंदु आएगी। इसी तरीके से आपको क्या करना है, एग्जाम में लिखना है। ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको शॉर्टकट वे में एक चीज याद करा दिया कि एक्स अक्स बोले तो एक्स 0 और वाई का वाई, तो एक्स की वैल्यू अगर 0 होगी वही आपका आंसर है। तो देख लेने का सर, ये वाला पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई, तो पहला वाला ऑलरेडी क्या है, 0 है। अगर पहली वाली संख्या 0 होगी, यानी एक्स की वैल्यू 0 होगी,
वही सब आपका क्या होगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर वाई एक्स का याम पूछा है, निर्देशांक पूछा है, तो वाई एक्स पे बनने वाली जितनी भी निर्देशांक है वो सारी वैल्यू यहाँ पर आ गई है। आई होप, आशा करता हूँ बाबू आप लोगों को ये चीजें क्या हो गया, क्लियर हो गया। एग्जाम में हाँ क्वेश्चन अगर घुमाएगा तो कैसे घुमाएगा, वाई एक्स की जगह पे एक्स एक्स पूछेगा, तो भाई आपको एक्स वाला पिन देखने का। फिर अगर मान लो जैसे ये वाई एक्स वाला पूछा था तो हमने एक्स को 0 माना था, और अगर क्वेश्चन चेंज करे मान लो एक्स 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 पूछ ले, तो क्या बनेगा इसका आंसर, एक्स का एक्स और वाई का 0, तो उस समय क्या हो जाएगा, वाई को 0 मान लेने का। बस इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन कैसे भी घुमाए दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना बड़ा, चलिए आई होप, आशा करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक बड़ा मजा आ रहा होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है बड़ा, उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा, नीचे में से बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि नहीं कौन सा ये बड़ा इसलिए बनाया हो सिर्फ आपको समझाने के लिए, बाकी इसको एग्जाम में नहीं बनाना है, डायरेक्टली आपको आंसर लिखना है बेटा। चलिए पहले वाले का आंसर क्या आएगा, देखो यदि एक्स अक्स और वाई अक्स दोनों पर आया हुआ, मतलब एक्स वाई लाइन पे भी आया हो और वाई वाई लाइन पे आया, मतलब ये वाला पॉइंट यानी 0 0 पे आ रहा है ना, यानी कि एक्स भी 0 होगा वाई भी 0 होगा, तभी वो दोनों लाइन पे आएगा। तो यानी पहले वाले का आंसर क्या आएगा, 0 और 0। दूसरा, यदि कोटि 5 होगा, और कोटि को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्स, और भुज को क्या बोलते हैं, वाई, तो यहाँ पर वही तो बोला है, कोटि मतलब 5 है, तो एक्स अक्ष पर है, यानी कि एक्स अक्ष को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि, यानी कोटि कितना है 5। तो यानी दूसरा क्वेश्चन, अगर एक्स आपका 5 होगा तो वाई क्या बन जाएगा, अपने आप 0 बन जाएगा। तो बस यही क्या था इसका आंसर, हो गया सवाल पूरा, टन टना टन पूरा। ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया था। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली आपको इस तरीके से लिखना है ना बड़ा मजेदार क्वेश्चन। अगर इसमें भी क्वेश्चन चेंज करे तो कोटि की जगह वो लोग भुज लिख देंगे, बस आपको पता तो है ही है, भुज को बोलते हैं वाई, तो वाई की जगह पे वो वैल्यू लिख देना, और एक्स हो जाएगा आपका 0। क्वेश्चन कैसा भी पूछे भाई आप लोगों को आना चाहिए। आई होप, आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। टॉपिक और माइंड एकदम अच्छे से क्लियर होगा तो ही आप कुछ कर पाओगे बेटा, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। डन, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन लिया बेटा, यहाँ पर आकृति वाई एक्स पर समांतर 3 इकाई की दूरी एल एम है, तो एल एम रेखा है, एल एम क्या है, रेखा है। ये भाई आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, चलिए तो यहां पर बोला है क्वेश्चन, बिंदुओं P और Q का निर्देशांक क्या होगा पहले वो बताना है। तो सबसे पहले यहां पर देखो P का है, सर ये रहा, P का निर्देशांक बोला है, क्या बोला है, P का निर्देशांक, तो सर एक्स वाई लाइन ये रहा, तो एक्स पे क्या है 3, तो यानी एक्स हो जाएगा आपका 3। तो सर वाई, वाई आपका क्या होगा, यहाँ पर देख लो बेटा, वाई क्या है सर 2 है, वाई क्या है 2, तो यानी P का निर्देशांक क्या होगा, पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर, P का निर्देशांक क्या होगा भाई साहब, 3 और 2 होगा। चलिए उसके बाद क्या बोला है Q, तो Q ये रहा, ठीक है, Q यानी x, यानी Q में x क्या है, x आपको दिया यहाँ पर देख लो पहले, Q, Q में देख लो बेटा, यहाँ पर पहले फटाफट देख लो, x आपको दिया है क्या, 3 दिया है, और y क्या दिया है सर, y दिया है आपको 1, वो भी माइनस का 1, तो ये माइनस का 1, तो यानी Q की वैल्यू आएगी 3 और माइनस का 1। ये देखो निर्देशांक मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद दूसरा बोला है L और M का कोटि का अंतर कितना होगा वो बताना है, L और M, तो बड़ा ये रहा M और ये रहा L, तो L और M ये दोनों का अंतर वैसे देखने पे एक जैसा दिख रहा है बड़ा, तो दोनों का अंतर में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसा दिख रहा है, इसलिए दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, अंडा, यानी कि 0, क्योंकि जितना अंतर M का है
उतना ही अंतर किसका है, एल का है। यानी जितना अंतर इसका है उतना ही अंतर इसका है। दोनों अंतर कैसे हैं बाबू, सेम है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 0। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आप लोगों को ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ में आया। 2 नंबर का है, 2 पॉइंट लिखो, आंसर मिल जाएगा। 2 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, पक्के आपके जेब में आ गया होगा। चेक करो बड़ा, अपना जेब चेक करो फटाफट, आपका 2 नंबर आपके जेब में आ चुका है, राइट, है ना बड़ा। तो इसी तरीके से बड़ा अच्छी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। देखो, अगर मैथ के कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हो, मैथ की खोपड़ी में छेद करना चाहते हो बड़ा, तो मैथ को एकदम डिटेल से सीखो। सच में बड़ा, अगर अपने को मैथ आता है ना बड़ा, तो करने में बड़ा मजा आता है। और जब मैथ समझ में नहीं आता है ना, तो बुक बंद करके अंदर रख देते हैं। बट सही मायने में बड़ा, अगर मैथ को तुम दिल से सीखो ना, एकदम बेसिक से सीखो ना बड़ा, तो सच में मैथ सीखने में बड़ा मजा आता है। लेकिन वो चीजें कब आएगा बड़ा, जब हम उसे सीखेंगे तब, जब हम उसे डेली बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब, ये तभी आएगा बड़ा, अदरवाइज नहीं आएगा बाबू। इसलिए आप लोगों को क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बाबू, उतना लिए आपके लिए क्या होगा, अच्छा ही होगा। इसलिए प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है बड़ा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बड़ा, अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं बड़ा। ये वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में 100% आता ही है। नीचे दिए गए बिंदुओं में से कौन सा चरण अथवा कौन से अक्ष पे आएगा वो बताना है। जैसे -3 और 5 लिखा है, तो वो कौन से चरण में आएगा। तो उसके लिए बड़ा मैंने एक ट्रिक लिखा हुआ है। ये ट्रिक आपको एग्जाम में नहीं बनाना, लेकिन ये ट्रिक मैंने आपको बता दिया। ये आपका पहला चरण है, ये आपका दूसरा चरण है, ये आपका तीसरा चरण है, और ये आपका चौथा चरण है। तो 4 चरण मैंने यहाँ पर लिख के दिया बड़ा। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले करना क्या है बाबू, तो यहाँ पर एक्स का एक्स है और ये वाई है। अगर एक्स आपका -3 है, तो वाई आपका क्या है, 5। यानी पहली संख्या क्या है, माइनस का, दूसरी संख्या क्या है, प्लस का। तो प्लस माइनस कौन से चरण में आ रहा है, कौन से चरण में आ रहा है, कौन से चरण में आ रहा है, दूसरे चरण में आ रहा है। तो बस यहाँ पर आपको लिखना है दूसरे चरण, बस हो गया। फिर एक्स आपका ये है और वाई, तो एक्स आपका प्लस में, वाई आपका माइनस में है। तो पहला प्लस फिर माइनस, कौन से चरण में है भाई, कौन से चरण में, चौथे चरण में। बस तो लिख दो चौथा चरण। फिर 2 और 0, ये एक्स है, ये वाई, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। तो भाई ये कौन से एक्स पे आ रहा है भाई, कोई भी चरण में नहीं आ रहा है, खाली ये इस पट्टे पे आ रहा है। तो जब भी इस पट्टे पे आ रहा है, तो इसका, सॉरी, इस पट्टे पे आ रहा है ये प्लस वाली एक्स पे, तो इसका मतलब हुआ कौन से वाली लाइन में आ रहा है, एक्स अक्स वाली लाइन पे। तो यहाँ पर ये आएगा एक्स अक्स, क्योंकि कोई भी चरण में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो रेखा पे आ रहा है, एक्स अक्स वाली लाइन पे आ रहा है, एक्स वाली लाइन, है ना। तो इसलिए आएगा यहाँ पर एक्स अक्स। और दूसरा, ये -3 है, ये भी माइनस का, तो वाई, एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस। अगर दोनों माइनस माइनस हो, तो यानी कौन से चरण में आएगा सर, तीसरे चरण में आएगा। तो यहाँ पर आएगा 1 1 1 चरण, तो यहाँ पर तीसरे चरण में आएगा। इस तरीके से बड़ा आपको टेबल बना करके आंसर लिख दोगे बड़ा, सच में आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे बड़ा। आप बताइए, है ना इजीदार, है ना मजेदार क्वेश्चन, है ना समझने वाला क्वेश्चन, है कि नहीं बड़ा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये ट्रिक है बड़ा, ये ट्रिक अगर आपके माइंड में, दिमाग में फिट हो गया ना भाई, सच बोल रहा हूँ बड़ा, नैया पार हो जाएगी, पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। और मुझे पता है ना, तुम मेरे शेर हो भाई, तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो। और मुझे पता है मेरे शेरों को कैसे जगाना है, मुझे पता है मेरे शेरों को कैसे जगाना है। क्योंकि जब शेर दहाड़ने लगता है ना बड़ा, तो सब कांपने लगते हैं। इसलिए मुझे पूरा बहुत अच्छे से पता है। इस बार तुम लोगों मैथ के अंदर पूरे में से पूरे मार्क्स लाओगे, इसका मुझे पूरी गारंटी है बड़ा। और जिन बच्चों को मैथ्स नहीं समझ में आता है बड़ा, तो एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। बाद में बड़ा, जब आप जैसे 9 से 10th क्लास में आओगे बड़ा, तो बड़ा मैंने क्या बोलते हैं, मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया हुआ है। उस बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो को अगर आप देख लेते हो बड़ा, तो मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ बड़ा, आपको मैथ्स के अंदर पूरे में से पूरे लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ओपन चैलेंज कह रहा हूँ, अगर आपने वो बड़ा मेरे 46 वीडियो के बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया बड़ा, तो मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपसे गारंटी देता हूँ बड़ा, आपको मैथ्स में कोई कम मार्क्स नहीं दे सकता है, कोई भी नहीं दे सकता। ओपन चैलेंज। पर मेरे एक एक वीडियो को आपको ध्यान से समझना होगा, सीखना होगा, तभी आपको आएगा।
मैं जब भी वीडियो को बनाता हूँ बहुत ज्यादा एनालिसिस करता हूँ, बहुत ज्यादा एनालाइज करता हूँ, उसके बाद ही आपके सामने वीडियो को प्रस्तुत करता हूँ, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकूं। मैं रटवाने का काम नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। मेरा काम है समझाना, मेरा काम है सिखाना, मैं आप लोगों को सिखाते ही रहूंगा बेटा, ठीक है। जिन भी बच्चों को मैथ सीखना चाहते हैं बेटा, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। 10th क्लास में आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट वीडियो आते रहेंगे और आप लोगों को मैथ्स का डर खत्म कर देंगे। मैथ, एसएस और इंग्लिश, ये 3 वीडियो लगातार क्लास 10th की वीडियोस आने वाली हैं। तो आप सभी लोग अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिससे ये 3 चैप्टर की, 3 सब्जेक्ट की वीडियो आप लोग बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से सीख सकोगे। जिन बच्चों का डर होता है कि सर इंग्लिश में फेल हो जाएंगे, मैथ्स में फेल हो जाएंगे, एसएस में फेल हो जाएंगे, फेल होने का नाम डर हमेशा के लिए खत्म कर देना। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ना, आपके लिए वीडियो आती रहेगी बेटा। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते बेटा, हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो भी सेम उसी तरीके उस क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी करवाया। नीचे दिए गए लिस्ट में दिया गया है जिसमें बिंदु का स्थान और निर्देशांक बताना है और कौन से समतल अक्षर पे आएगा वो बताना है बेटा। जैसे कि यहाँ पर बेटा ये पहला चरण है, ये आपका दूसरा चरण है, ये आपका तीसरा चरण है, ये आपका चौथा चरण है बेटा, ठीक है। ये माइनस माइनस वाला संख्या है, ठीक है। चलिए, तो बड़ा जैसे ये एक्स है और ये वाई, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, दोनों प्लस प्लस, तो कौन से चरण में आएगा बाबू? पहले चरण में आएगा, तो ये आएगा आपका फर्स्ट चरण। चलिए, अब देखो ये एक्स माइनस का है, वाई आपका प्लस में है, तो देखो वाई ये रहा और एक्स आपका ये तीसरी लाइन पे है इधर साइड, तो कौन से एक्स पे बड़ा? तो ये है एक्स अक्ष पे। कौन से अक्ष पे है? एक्स अक्ष पे है, क्योंकि ये कोई भी चरण में नहीं है, तो ये तो रेखा वाली लाइन पे है। क्लियर? अब देखो बेटा, ये एक्स है, ये वाई है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो एक प्लस एक माइनस है, तो एक प्लस एक माइनस से बड़ा, तो कौन से चरण में होगा? चौथे चरण में होगा, तो ये चौथे चरण में है। क्लियर? आगे देखो बेटा, ये एक्स है, ये वाई है, एक्स आपका इधर है बेटा और वाई आपका यहाँ पर है बेटा, तो यानी ये एक्स है और वाई आपका इधर साइड है बेटा, इधर, ठीक है, माइनस की तरफ। तो यानी कौन से एक्स पे है? तो ये वाई एक्स पे है बेटा। ये कौन से एक्स पे है? वाई एक्स पे है, तो यहाँ पर लिखेंगे वाई अक्ष, क्योंकि कोई भी चरण में नहीं है। एक्स अक्ष ये वाई एक्स पे, क्योंकि ये रेखा वाली लाइन पे है इसीलिए। बोलो बेटा, अब बताओ पहचान पाओगे बेटा? कर पाओगे ना बेटा? है ना मजेदार क्वेश्चन, है ना समझदार क्वेश्चन बेटा? बस इतना क्वेश्चन बेटा अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कर लेते हो बेटा, तो मैं आपको वादा करता हूं कि इसके जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, डेफिनेटली कह रहा हूं। बस आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, बस आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। सच कह रहा हूं, जैसा मैंने क्वेश्चन सिखाया ना बेटा, इसी तरीके से क्वेश्चन करके जाओ बेटा, डेफिनेटली कह रहा हूं आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बस आप कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो बस, ठीक है। एक बार बेटा यहाँ पर देख लो बेटा, मैं जैसा दिखा रहा हूं, ठीक है। डन? इसका उत्तर बेटा ये रहा और इसका उत्तर बेटा ये रहा, है ना बेटा? समझदार क्वेश्चन है बेटा, मजेदार क्वेश्चन। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के सेक्शन बी के वीडियो बनाऊंगा, सभी लोग देखना जरूर बेटा। मैं वही चैप्टर की वीडियो बना रहा हूँ जो आपको एग्जाम में लिखना है, जो एग्जाम में आप कर सको, वही चैप्टर की वीडियोस मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूँ। तो सभी लोग अच्छे से प्रिपेयर करना बेटा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।